हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फिर से इस चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम आपसे फिर मिलने आ गए। जैसे आपने कई बार सुना है कि अगर हम ठंडे दिमाग से, तसल्ली से, बुरी परिस्थितियों में भी अगर कुछ सोचें तो 1000 रास्ते निकल जाते हैं। तो इस कथन को सत्य करने वाली चलो कहानी फिर से सुनते हैं। तो हम क्या बता रहे हैं, एक बार एक बुद्धिमान राजा था। उसका काफ़ी बड़ा साम्राज्य था। उसके राज्य में प्रजा बहुत खुश थी। राजा को अपने उत्तराधिकारी की तलाश थी। अब राजा के क्या थे, 3 बेटे थे। राजा इस परंपरा को नहीं निभाना चाहते थे कि सबसे बड़े बेटे को गद्दी पर बिठाया जाए। राजा क्या सोचते थे कि जो सबसे काबिल बेटा और बुद्धिमान बेटा है, मैं उसी को गद्दी सौंपूं, उसी को सत्ता सौंपना चाहते थे। इसलिए राजा ने उत्तराधिकारी के लिए अपने तीनों बेटों की परीक्षा लेने का फैसला किया। राजा ने तीनों बेटों को अपने पास बुलाया और उन्हें अलग अलग दिशाओं में भेज दिया। उसने अपने हर बेटे को सोने का एक एक सिक्का देते हुए कहा कि इससे ना ऐसी चीज़ें खरीदें जो तुम्हारे पुराने महल को भर दे। अब पहले बेटे ने सोचा कि पिताजी पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं, इस थोड़े से सिक्कों से हम महल को कैसे भर सकते हैं। इसीलिए वह एक महकाने में गया और उसे कुछ समझ तो आ नहीं रहा था। वो जिसे कहते हैं शराब पीने लगा और सारा पैसा खर्च कर दिया कि मेरा बाप तो पागल हो गया। अब दूसरे बेटे ने भी ये सोचा वो कि इतने से छोटे सिक्के में महल कैसे भर सकता है। फिर भी उसने अपना दिमाग लगाया, बुद्धि लगाई, बहुत कुछ सोचा और शहर में जाके सबसे सस्ती से सस्ती चीज़ ढूंढने लगा। फिर उसको ध्यान आया कि सबसे सस्ता और फ्री में क्या मिल सकता है। तो उसने क्या करा, कूड़ा कचरा उठा लाया और अपने महल के कमरे को भर दिया, जिस कमरे को भरने की उनके राजा ने बात करी थी। अब वही सिक्के तीसरे बेटे के पास भी थे। तीसरे बेटे ने 2 दिन तक बड़े ध्यान से सोचा, अगर मेरे पापा ने या राजा ने ये बात बोली है तो ज़रूर ऐसा कुछ हो सकता है, कोई इम्पोर्टेंट चीज़ वो महल के कमरे में या उस महल को सिर्फ एक सिक्के से मैं भर सकता हूँ। ऐसी कोई चीज़ तो है। उसने थोड़ा दिमाग लगाया और उसने वाकई ऐसा कुछ कर दिया जो पिता की उम्मीद पे खरा उतरा। उसने क्या करा, उसने पिता की उम्मीद पूरी करने के लिए मोमबत्ती और लोहेवान की बत्तियां खरीदी। कुछ लेकर आया वो, जिसे हम धूप बत्ती भी बोलते हैं, और फिर महल को रोशनी और सुगंध से भर दिया। इस तरह से तीसरे बेटे की बुद्धिमानी से राजा बहुत खुश हुआ और उसे अपना नया उत्तराधिकारी बना दिया। राजा खुशी से रहने लगा। उसे अच्छा लगा कि उसके सबसे छोटे बेटे में वाकई प्रजा को संभालने का ज्ञान था। तो अब हमने क्या सीखा इस कहानी से? इस कहानी से हमने सीख मिलती है कि हम बुद्धि से कुछ भी पा सकते हैं। अपनी अगर बुद्धि और समझदारी लगाए तो हम बुरी से बुरी परिस्थितियों से भी बाहर निकल सकते हैं। तो ओके, आपने मेरी कहानी सुनी, उसके लिए आपका धन्यवाद। Thank you for listening this video. Please subscribe and like and share. Bye bye.